Hello everyone, this is Sandeep and once again I welcome you for this one more physics experiment from class 11th. So the aim of the experiment, that is to study the relationship between the temperature of the hot body and the time by the plotting a cooling curve. तो ये जो एक्सपेरिमेंट है हमारा विच इज बेसिकली अ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जिसको हम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने वाले कि वेन एवर यू हैव अ हॉट बॉडी एंड इफ यू विश टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ कूलिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर हॉट बॉडी, दैट हाउ वन कैन एबल टू अंडरस्टैंड. तो इस एक्सपेरिमेंट पे जाने से पहले थोड़ा उसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड हम समझ लेते कि इस एक्सपेरिमेंट में हम किस तरह से कौन से अपैरेटस यूज करने वाले, क्या उसके पीछे का थ्योरी है, और फिर हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे. तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट आर द अपैरेटस दैट वी रिक्वायर्ड. तो सबसे पहला अपैरेटस है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग अपैरेटस, जिसको हम कॉपर कैलोरीमीटर भी बोलेंगे. तो ये हमारे पास सबसे पहला अपैरेटस है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो. ठीक है, ये कॉपर कैलोरीमीटर है. मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहता हूँ. ये जो अपैरेटस है उसके अंदर आप देख पा रहे हो कि एक डबल थिन वॉल कंटेनर है, बराबर, जिसमें यहाँ पे होल दे रखा है आपको, बराबर. इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले, तो इसके अंदर हम लोग टैप वाटर भरेंगे एट रूम टेम्परेचर. ठीक है, तो यहां से हम लोग टैप वाटर फिल करेंगे जिसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बराबर होगा, बराबर. और दूसरा आप इस यहाँ पे देख पा रहे हो कि इसके अंदर इस तरह से एक हीट इंसुलेटर शीट लगाई है, फॉर्म लगाया हुआ है. दिस इज अ हीट इंसुलेटर. और ये जो अंदर आपको जो कॉपर का छोटा सा सिलेंडर जो दिखाई दे रहा है, दैट इज नथिंग बट द कॉपर कैलोरीमीटर. ओके, जो यहाँ पे जिसके अंदर हम लोग हॉट वाटर फिल करने वाले, बराबर. एंड वी विल ट्राई टू लर्न दैट हाउ दिस हॉट वाटर बिकम कूल आफ्टर द सम टाइम. ओके, और उसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, बराबर. साथ में आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो कंटेनर का जो यहाँ पे इस जगह पे हम लोग थर्मोमीटर को इंसर्ट करेंगे जस्ट टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द हॉट वाटर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. और यहाँ पे भी एक प्रोविजन यहाँ पे दे रखा है थर्मोमीटर के लिए कि हम उसी टाइम के बाद कुछ टाइम के इंटरवल के बाद, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे करना है, कि हम ये जो साइड में जो हमने टैप वाटर भरा हुआ है उसका भी हम लोग टेम्परेचर मेजर करने वाले, बराबर. साथ में आपको यहाँ पे एक स्टीरर प्रोवाइड किया जाता है और इस स्टीरर का क्या यूज होगा वो भी हम एक्सपेरिमेंट में डिस्कस करेंगे, बराबर. जो स्टीरर को यहाँ पे रखा जाता है, बराबर, इनसाइड दिस कॉपर कैलोरीमीटर, और ये स्टीरर हम यूज करेंगे एक्सपेरिमेंट के अंदर एंड वी विल डिस्कस व्हाट इज द यूज ऑफ दिस स्टीरर इन दिस एक्सपेरिमेंट, बराबर. तो ये हमारा न्यूटन लॉ ऑफ अपैरेटस है, बराबर, जिसकी मदद से हम लोग यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने वाले. और हमें कौन सी चीज चाहिए यहाँ पे, वी रिक्वायर्ड 2 थर्मोमीटर. एज आई टोल्ड यू, एक थर्मोमीटर हम कॉपर कैलोरीमीटर, मतलब कि जो हमारा हॉट वाटर जहां पे हमने फिल किया हुआ है उसके अंदर प्लेस करेंगे ताकि हम उसका टेम्परेचर नोट डाउन कर पाए आफ्टर एवरी फिक्स इंटरवल. और एक थर्मोमीटर हम यहाँ पे जो साइड के वॉल में जो हमने टैप वाटर भरा हुआ है इसके अंदर यहाँ पे हम एक थर्मोमीटर लगाएंगे. तो हमारे पास 2 थर्मोमीटर है, बराबर. वो दोनों थर्मोमीटर को हम यूज करेंगे और यही हमें मेजर करना है. एक और चीज जो हमें चाहिए यहाँ पे वो है स्टॉप वॉच, बराबर. तो हमें इसका टेम्परेचर नोट डाउन करना होगा आफ्टर द फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम. ओके, दैट आई विल एक्सप्लेन इन द प्रोसीजर ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. ओके, तो उसके लिए हमें स्टॉप वॉच की भी जरूरत पड़ेगी. तो यहाँ पे हमारे पास एक स्टॉप वॉच भी है. अब एक्सपेरिमेंट से जाने से पहले थोड़ा इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं इस थ्योरी का ब्रीफ में. आपने ऑलरेडी ये थ्योरी में क्लासरूम में पढ़ा होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. So the statement of the Newton's law, that is nothing but the rate of cooling, or you can say that the rate of loss of heat, okay, is directly proportional to the temperature difference between the body and the surrounding. कोई भी बॉडी होती है उसका जो loss of heat का जो रेट होता है, बराबर, उसका जो कूल होने का जो रेट होता है वो ऑलवेज उस बॉडी और उसके आसपास के सराउंडिंग के टेम्परेचर के डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बराबर. इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर बॉडी और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस अगर बहुत ही ज्यादा है तो लॉस ऑफ हीट पर सेकेंड, बराबर, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो भी बहुत ज्यादा होगी. मान लो मेरे पास एक जो ग्लास भर के पानी भरा हुआ है और यहाँ पे मान लो पानी 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे और यहाँ पे जो रूम है उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जो डिफरेंस है वो है 70 डिग्री सेंटीग्रेड. और दूसरा मेरे पास ग्लास है उसमें पानी हमने 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करके रखा हुआ है और जो रूम है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो ये डिफरेंस है 20 डिग्री. तो दोनों वाटर है, दोनों की क्वांटिटी सेम है, बट यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस बॉडी और सराउंडिंग के बीच में 70 डिग्री है.
और यहां पे टेम्परेचर का डिफरेंस बॉडी और सराउंडिंग के बीच में 20 डिग्री है। तो यहां पे लॉस ऑफ हीट जो होगा वो हायर होगा और यहां पे जो लॉस ऑफ हीट जो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है वो कम होगा, बराबर। तो यहां पे जल्दी बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में पर सेकेंड आपकी हीट लॉस होगी फ्रॉम द हॉट बॉडी, और यहां पे पर सेकेंड बहुत ही कम क्वांटिटी में हीट लॉस होगी फ्रॉम दिस हॉट बॉडी। तो इसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, बराबर। मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं dq बाई dt, जो हम थ्योरी में लिखते हैं प्रोपोर्शनल टू t माइनस t0। t मतलब आपका टेम्परेचर ऑफ द बॉडी और t0 मतलब ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। अगर हम यहाँ पे dq की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, जिसको हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉडी बाय टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टेम्परेचर फॉल करेगी, टेम्परेचर चेंज करेगी, तो जो हीट यहाँ पे लॉस होगी उसको हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, बराबर। तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट होगी आपका mc डेल्टा टी लिख सकते हो, mc लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, और अगर हम यहाँ पे dt बाई dt को सब्जेक्ट बना दे, ये पूरा कांस्टेंट है, उसको हम इग्नोर कर रहे हैं अभी, तो dt बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू t माइनस t0। तो इसका मतलब ये होता है कि एज द टाइम इंक्रीजेज द टेम्परेचर डिक्रीजेज, सो dt बाई dt ऑल्सो डिक्रीजेज। मतलब कि जैसे जैसे टाइम आपका पास हो जाएगा वैसे वैसे ये जो हॉट बॉडी है और आपका सराउंडिंग है, इन दोनों के बीच का ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है, जो इनिशियली मान लो 70 था, कुछ टाइम के बाद वो 60 हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद 50 हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे बॉडी कूल होगी टेम्परेचर बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग जो है वो धीरे धीरे कम होगा। तो अगर ये धीरे धीरे कम होगा तो साथ में जो रेट ऑफ कूलिंग है वो भी आपका डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी जो हॉट बॉडी होती है वो इनिशियली बहुत ही फास्ट कूल होती है, बहुत ही जल्दी कूल होती है, बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में हीट लॉस करती है, तो उसका टेम्परेचर स्टार्टिंग में बहुत ही जल्दी फॉल होगा। टाइम के साथ साथ जो उसका टेम्परेचर डिफरेंस है विद द सराउंडिंग वो कम होता जाएगा, तो जो रेट ऑफ कूलिंग है वो भी कम होता जाएगा। मतलब उसके कुछ टाइम के बाद वो धीरे धीरे कूल होगी, उसका जो लॉस ऑफ हीट है वो भी कम हो जाएगा। तो इनिशियली कूलिंग रेट बहुत ही फास्ट होता है, कुछ टाइम के बाद विद द टाइम द कूलिंग रेट जो है वो आपका कम होता जाता है, और इस नेचर को हम एक्सपोनेंशियल नेचर बोलते हैं कि बॉडी एक्सपोनेंशियल वे में कूल होती है, जिसको हमने न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ा था थ्योरी के अंदर, बराबर। और इसी को हम आज वेरीफाई करने वाले हैं। ओके, सो हमें इस एक्सपेरिमेंट के अंदर यही चेक करना है कि किस तरह से हमारी जो बॉडी है, जो हॉट वाटर है, जो हम यहाँ पे कैलोरीमीटर में फील करेंगे, वो किस तरह से टाइम के साथ कूल होता है। और हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि इनिशियली वो बहुत ही फास्ट कूल होगा, टेम्परेचर फॉल आपको बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेगा शुरुआत के टाइम में। आफ्टर सम टाइम इट विल डिक्रीजेस, तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा और टेम्परेचर इतना ज्यादा फॉल होगा नहीं, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज ए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो चलिए एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं, और एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने से पहले कुछ ऑब्जर्वेशंस हमें रिकॉर्ड करने, ठीक है, और ऑब्जर्वेशन टेबल कैसे बनाना है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कि ऑब्जर्वेशंस में हमारे पास दो ऑब्जर्वेशंस होंगे। सबसे पहला लिस्ट काउंट ऑफ द थर्मोमीटर, बराबर। तो हमारे पास थर्मोमीटर है यहाँ पे, बराबर। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर में आप देखोगे तो जैसे कोई भी आप दो डिवीजन ले लो, 20 और 30, तो 20 और 30 के बीच में 10 डिवीजन है, तो एक डिवीजन की वैल्यू हो जाएगी 1 डिग्री। तो हमारा जो लिस्ट काउंट होगा थर्मोमीटर का वो हो जाएगा 1 डिग्री, बराबर। और दूसरा है लिस्ट काउंट ऑफ द स्टॉप वॉच। ये डिपेंड करता है कि आप कैसा स्टॉप वॉच यूज कर रहे हो, ठीक है। तो जो भी आप स्टॉप वॉच यूज कर रहे हो उसका हम लिस्ट काउंट यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो दैट विल बी लाइक 0.01 सेकेंड। अगर हम बहुत ही प्रिसाइज स्टॉप वॉच को यूज करने वाले हैं तो हम उसी तरह से उसका लिस्ट काउंट यूज करेंगे। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज नथिंग बट द ऑब्जर्वेशन टेबल। तो ऑब्जर्वेशन टेबल को किस तरह से प्लॉट करना है, क्या क्या रीडिंग हमें उसमें नोट डाउन करने हैं, यहाँ पे हमने ऑलरेडी रीडिंग को लेकर परफॉर्म करके रखा हुआ है, ठीक है, फॉर योर रेफरेंस। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ऑब्जर्वेशन टेबल में सबसे पहला ऑब्जर्वेशन जैसे सीरियल नंबर हो गया हमारा, उसके बाद हमारे पास होगा टाइम फॉर द कूलिंग, ओके। तो टाइम फॉर द कूलिंग टी मिनट। तो हम यहाँ पे शुरुआत में क्या करेंगे, एवरी 1 मिनट, पहले 10 मिनट के अंदर एवरी 1 मिनट में रीडिंग लेने वाले। उसके बाद 10 मिनट के बाद हमने 2-2 मिनट का गैप रखा हुआ है, और 20 मिनट के बाद हमने 5-5 मिनट का गैप रखा हुआ है, बराबर। तो ये इस तरह से हम 45 मिनट तक यहाँ पे हम टाइम को नोट डाउन करेंगे, और टाइम के सामने टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन द कैलोरीमीटर। तो इस कैलोरीमीटर में जो भी हम हॉट वाटर यहाँ पे फील करेंगे इसके अंदर, उसका हम टेम्परेचर नोट डाउन करेंगे इसी टाइम के साथ, ठीक है। इसी टाइम के साथ हम इसका टेम्परेचर नोट डाउन करेंगे, और
थर्ड जो कॉलम है दैट इज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन एनक्लोजर। तो यहाँ पे आपको साइड में जो एनक्लोजर दिखाई दे रहा है बराबर, जिसके अंदर हम टैप वाटर भरने वाले, ठीक है। तो इस एनक्लोजर के अंदर जो भी टैप वाटर होगा उसका भी हम टेम्परेचर नोट डाउन करेंगे, लेकिन ये टेम्परेचर हम एवरी 5 मिनट के बाद नोट डाउन करेंगे। तो एनक्लोजर का टेम्परेचर हम एवरी 5 मिनट के बाद नोट डाउन करेंगे बराबर, लेकिन कैलोरीमीटर का जो टेम्परेचर है वाटर का वो हम शुरुआत में एवरी 1 मिनट के बाद 10 मिनट तक, उसके बाद 2-2 मिनट के गैप में, और उसके बाद फिर 5-5 मिनट के गैप में, और इस तरह से हम कुछ 20 या 22 रीडिंग हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो हम सबसे पहले इस कैलोरीमीटर में हॉट वाटर फिल करेंगे और फिर उसको देखेंगे कि किस तरह से इसका टेम्परेचर फॉल होता है इनिशियली और आफ्टर सम टाइम। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो हमने यहाँ पे इस कैलोरीमीटर में हॉट वाटर को फिल कर लिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है बराबर। और अब हम यहाँ पे रीडिंग लेना स्टार्ट करने वाले। हमें क्या करना है, तो हम रीडिंग लेना स्टार्ट करेंगे एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड से। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो अभी जो टेम्परेचर है वो 80 डिग्री है, ठीक है। थोड़ा हम इसको फोकस करते हैं। तो ये हाँ चले, तो ये हमारा यहाँ पे टेम्परेचर आप देख रहे हो फॉल होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और अभी ये टेम्परेचर अराउंड 86 और 87 और 88 के बीच में आप देख रहे हो। तो जैसे 70 पे पहुंचेगा, जब ये आपका थर्मोमीटर का स्केल, थर्मोमीटर का जो रीडिंग जो 70 पर जब पहुंचेगा, तब यहाँ पे स्टॉप वॉच हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और एवरी 1 मिनट के बाद हम यहाँ पे रीडिंग को नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत के 10 मिनट तक हम आफ्टर एवरी 1 मिनट वी हैव टू नोट डाउन द रीडिंग ऑफ दिस थर्मोमीटर, जो कि कॉपर कैलोरीमीटर में रखा हुआ है, जहां पे हमने हॉट वाटर फिल किया हुआ है। और एवरी 5 मिनट के बाद हम लोग साइड वाला जो ये एनक्लोजर है उसका टेम्परेचर मेजर करेंगे। जैसे आप अभी यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो टेम्परेचर है साइड वाला बराबर, ये अराउंड 20 के ऊपर या 20 आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये साइड एनक्लोजर का जो टेम्परेचर है वो अराउंड 20 है। तो हमें इसको एवरी 5 मिनट के बाद नोट डाउन करना है। इसको भी आपको फोकस करके दिखा देते हैं। तो ये थोड़ा हमारा मेरा फोकस हो रहा है इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये टेम्परेचर को नोट डाउन करना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो टेम्परेचर है बराबर, हमारा जो कॉपर कैलोरीमीटर का वो 70 पे आने वाला है बराबर। और हम यहाँ पे इसको वहीं से हमारा रीडिंग लेना स्टार्ट करेंगे 0 सेकेंड से। तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। ये फोकस थोड़ा हमारा कैमरा हो नहीं पा रहा है। चलिए यहाँ पे हम इसको रीडिंग लेना स्टार्ट करते हैं, फिर आपको एनक्लोजर का भी टेम्परेचर दिखा देंगे। ओके, तो शुरुआत में अभी एनक्लोजर का टेम्परेचर अराउंड 20 है। साइड वाला जो थर्मोमीटर आपको दिखाई दे रहा है 29 थर्मोमीटर, जो कि टैप वाटर हमने यहाँ पे फिल किया हुआ है। अभी हमारा ये जो टेम्परेचर है वो 70 पे आ चुका है। और आप यहाँ पे देखिए थोड़ा हम इसको पीछे करेंगे कैमरा को, तो शायद ये हो पाए। तो टेम्परेचर हमारा 70 पे आ चुका है और हमने यहाँ पे स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर दिया है बराबर। और ये स्टॉप वॉच 45 मिनट तक ऑन ही रहेगी बराबर। आप देख पा रहे हो अब फॉल होना स्टार्ट हो चुका है टेम्परेचर 70 से। और आफ्टर एवरी 1 मिनट आपको रीडिंग को देखना है, ठीक है। तो मैं आपको शुरुआत के 1-2 रीडिंग दिखाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही लंबा सा एक्सपेरिमेंट है बराबर। तो हम सभी रीडिंग आपको नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन शुरुआत के कुछ रीडिंग हम देखेंगे कि किस तरह से इनिशियली हमारा जो टेम्परेचर है वो पर मिनट के हिसाब से कितना ज़्यादा फॉल हो रहा है। तो 70 पे जब पहुंचा तब हमने स्टॉप वॉच को स्टार्ट किया था। अभी 1 मिनट होने के बाद हम देखेंगे कि टेम्परेचर कहाँ पे पहुंचने वाला है। तो जैसा आप देख पा रहे हो कि टेम्परेचर फॉल हो रहा है बहुत ही ज़्यादा। और यही हमारा न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग है कि इनिशियली टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फॉल होगा। आफ्टर एवरी 1 मिनट आप देखोगे कि टेम्परेचर में फॉलिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। और आपको क्या करना है, एवरी 1 मिनट के बाद ये जो स्टीरर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है बराबर, उस स्टीरर को थोड़ा इस तरह से आपको स्टीरर को मूव करते रहना है आफ्टर एवरी 1 मिनट और आफ्टर एवरी 2 मिनट, ताकि यूनिफॉर्मली कूलिंग हो। तो यहाँ पे 1 मिनट हो चुका था हमारा, ठीक है।
और ये टेम्परेचर हमें जो मिल रहा था वो हमने ऑलरेडी नोट डाउन करके रखा हुआ है, दैट इज अराउंड, अगर आप इसको मिक्स करोगे ना तो आपका टेम्परेचर आपको यूनिफॉर्मली जो कूलिंग है आपको देखने को मिलेगा। तो इनिशियली वो अराउंड था 68 के अराउंड आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो हमारा जो पहला रीडिंग होगा फर्स्ट मिनट के बाद वो होगा कुछ 68, वो होगा आपका 68। स्टॉप वॉच आपके ऑन ही रहेगी। अब हम दूसरा रीडिंग लेंगे वो दूसरे मिनट पे, ठीक है। तो दूसरे मिनट पे हम रीडिंग लेंगे और स्टीरर को थोड़ा हल्का सा बीच बीच में इसको हम स्टीरर को मूव करते रहेंगे ताकि जो कूलिंग हो रहा है अंदर ये जो वाटर का वो यूनिफॉर्मली कूलिंग हो, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि स्टॉप वॉच हमारा अभी तैयारी है 2 मिनट पे आने के लिए, ठीक है। तो 2 मिनट पे जैसे आएगा हम इसका रीडिंग नोट डाउन करेंगे। ओके, तो हमने दूसरे मिनट पे भी जैसे रीडिंग नोट डाउन किया था 66, जैसा जो भी आपको दिखाई दे रहा है, जैसे ये स्टैंडर्ड रीडिंग है जो हमने ऑलरेडी परफॉर्म करके लिए, बराबर। आप जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो तो आपको अपने रीडिंग को नोट डाउन करना है। आपको जो टेम्परेचर मिलता है जिस टाइम पे वही आप नोट डाउन करोगे, बराबर। तो ये स्टॉपवॉच हमारी कंटिन्यू है और हम इसको ट्राई कर रहे हैं कि आपको कुछ रीडिंग बीच बीच में आपको दिखाए, बराबर। तो जिस तरह से अभी अब 4 मिनट पे अभी पहुंचा हुआ है, ठीक है। अभी हम 5 मिनट वाला एक रीडिंग लेंगे, ठीक है। तो शुरुआत में हमें हर 1 मिनट पे रीडिंग लेना है, बराबर। आपको इसको याद रखना है, शुरुआत में अप टू 10 मिनट तक आपको हर 1 मिनट के बाद टेम्परेचर को नोट डाउन करना है, बराबर। और हर 5 मिनट के बाद आपका जो उसका साइड एनक्लोजर जो आपको दिखाई दे रहा है, बराबर, इसका टेम्परेचर आपको नोट डाउन करना है। जो ये ऑलमोस्ट थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा, ज्यादा फर्क नहीं रहेगा, बराबर। थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, बराबर। जैसे शुरुआत में ये 20 डिग्री था, अभी ये अराउंड 23 पे आ चुका है, बराबर। ये शुरुआत में इनिशियली 0 टाइम जब 0 सेकंड पे 20 डिग्री पे था, अब ये 23 पे आ चुका है। और अब हमारा 5 मिनट वाला रीडिंग आने वाला है, ठीक है। तो 5 मिनट पे हम देखेंगे कि टेम्परेचर कहां पहुंचा हुआ है। 0 पे वो 70 था, बराबर। 0 सेकंड पे वो 70 डिग्री था। अब 5 मिनट पे वो कितना होने वाला है आप इसको देखना है, ठीक है। तो ये हो गया है और ये अराउंड हो गया है 62 के आसपास, बराबर। तो ये जो भी हो रहा है, मतलब आप यहाँ पे आप देखोगे जब आप परफॉर्म करोगे एक्सपेरिमेंट को, तो ये 62 के बराबर हो चुका है, बराबर। अब इसको थोड़ा सा फोकस करते हैं, हाँ। तो ये 62 पे बराबर हो चुका है। तो ये 5 मिनट पे हमारा रीडिंग हो चुका है। तो हमने यहाँ पे 5 पे जो भी आ रहा है, जैसे हमें 61 मिला था, तो ये हमने उस तरह से लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। और उसी 5 मिनट के बाद हम, जैसे 5 मिनट का इंटरवल हो चुका है, तो हम साइड एनक्लोजर का टेम्परेचर भी नोट डाउन करेंगे, बराबर। तो साइड एनक्लोजर का टेम्परेचर जैसे शुरुआत में यहाँ पे 20 था, बराबर, जब हमने रीडिंग ली है, जब यहाँ पे 20 था, अब ये 23 तक पहुंच चुका है आफ्टर 5 मिनट। तो जो भी रीडिंग आ रहा है हम यहाँ पे उसको नोट डाउन करेंगे, बराबर। तो ये हमारा इस तरह से एक्सपेरिमेंट चलता रहेगा और आफ्टर एवरी 1 मिनट हम इसको नोटिस करेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे। और इस तरह से अगर आप देखोगे तो जितने भी रीडिंग है, बराबर, जितने भी रीडिंग है, हमारा स्टॉप वॉच स्टार्ट ही रहेगा कंटिन्यूअसली। और जैसे 6 मिनट पे एक और रीडिंग आएगा हमारा, बराबर, 60 डिग्री, बराबर। तो ऐसा करते करते 10 मिनट तक हम जब रीडिंग लेंगे आफ्टर एवरी 1 मिनट, तो जैसे फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे 54 डिग्री पहुंचा हुआ है हॉट वाटर का टेम्परेचर, बराबर। तो आप देखोगे कि पहले 10 मिनट में आपको क्या नोटिस करना है। यहाँ पे आपको पहले 10 मिनट के अंदर टेम्परेचर जो है ना बहुत ही ज्यादा फॉल हो रहा है, अराउंड 15 डिग्री जितना फॉल हो चुका है, बराबर, 16 डिग्री जितना। 70 था, 70 से 54 हो चुका है। अब आफ्टर 10 मिनट के बाद यू हैव टू नोट डाउन द रीडिंग ऑफ द टेम्परेचर इन द इंटरवल ऑफ 2 मिनट, बराबर। तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग जो हमने पढ़ा था वो यही था कि इनिशियली टेम्परेचर जो आपका वाटर का और सराउंडिंग का जो होता है उसमें बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ही ज्यादा होता है। तो इनिशियली टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा फॉल होगा टाइम के साथ, फिर टेम्परेचर फॉल कम हो जाएगा। तो आप देखोगे कि हर 1 मिनट में अराउंड 2-2 डिग्री फॉल हो रहा है, ओके। ऑलमोस्ट अप्रोक्स आप बोल सकते हो कि 2-2 डिग्री आपका फॉल हो रहा है हर 1 मिनट में इनिशियली। जैसे 10 मिनट के बाद आप रीडिंग लेना स्टार्ट करोगे, बराबर, तो 10 मिनट में मान लो 54 होगा, फिर 2 मिनट के बाद वो 1-1 डिग्री आप देख पा रहे हो, 1-2 डिग्री। तो 2-2 मिनट में 2-2 डिग्री या 1-1 डिग्री फॉल हो रहा है। और अप टू 20 तक आपको ऐसे 2-2 मिनट के इंटरवल में रीडिंग लेना है। तो आप देखोगे कि नेक्स्ट 10 मिनट में वो अराउंड 54 से 44 आया, मतलब कि सिर्फ 10 डिग्री फॉल हुआ। पहले 10 मिनट में वो 15 डिग्री फॉल हुआ, 16 डिग्री फॉल हुआ, और नेक्स्ट 10 मिनट में वो सिर्फ 10 डिग्री फॉल हुआ। फिर उसके बाद 20 के बाद आप अगर आप देखोगे इंटरवल को, तो हमने यहाँ पे 5-5 मिनट का गैप रखा हुआ है,
बराबर, क्योंकि अब ये टेम्परेचर बहुत, अब जो सराउंडिंग और जो आपका हॉट वाटर है उनके बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है, तो रेट ऑफ कूलिंग भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। बराबर, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि आफ्टर 20 मिनट आप देखोगे कि 5 मिनट के इंटरवल में सिर्फ और 2 डिग्री फॉल हुआ। तो नेक्स्ट 10 मिनट में अगर आप देखोगे 20 से 30 के बीच में, तो अराउंड वो 10 डिग्री से भी कम, बराबर अराउंड 6 डिग्री के आसपास वो टेम्परेचर फॉल हुआ। और उसके बाद के 10 मिनट में आप देखोगे तो ये जो टेम्परेचर है अराउंड 3 डिग्री के आसपास फॉल हुआ, बराबर 3 और 4 डिग्री के आसपास फॉल हुआ। तो आप ये आपको पैटर्न समझना है कि शुरुआत के 10 मिनट में 15 डिग्री टेम्परेचर 16 डिग्री फॉल हो रहा है, नेक्स्ट 10 मिनट में 10 डिग्री फॉल हो रहा है, उसके बाद के 10 मिनट में 5 डिग्री फॉल हो रहा है, उसके बाद के 10 डिग्री में 3 या 4 डिग्री फॉल हो रहा है। तो जैसे जैसे आपका जो रेट ऑफ कूलिंग है वो इनिशियली बहुत ही फास्ट होता है और उसके बाद ये रेट ऑफ कूलिंग बहुत ही स्लो हो जाता है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज ए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। और आप साइड में एवरी 5 मिनट के बाद, हमने यहाँ पे डैश किया हुआ है कि इनिशियली आप एनक्लोजर का टेम्परेचर नोट डाउन करोगे, तो साइड का है जो कंटेनर है ये वाला, बराबर, जिसमें आपने टैप वाटर भरा हुआ है, तो इनिशियली आप इसको नोट डाउन करोगे। उसके बाद एवरी 5 मिनट के बाद इसको हम नोट डाउन करेंगे। तो आइडियली वो शुरुआत मतलब थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट वो कांस्टेंट रहेगा, बराबर। तो लेकिन आपको जब प्रैक्टिकल करोगे तो आपको इसमें थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, बराबर, क्योंकि परफेक्ट इंसुलेशन यहाँ पे हो नहीं पा रहा है, बराबर, ना ही हो पाएगा। बट यहाँ पे आपको वो देखना है कि एवरी 5 मिनट के बाद ये टेम्परेचर क्या रहता है, और आपको हर एक मिनट के अंदर, हर एक मिनट के बाद आपको ये जो स्टीरर है इसको इस तरह से मिक्स करते रहना है, ताकि ये जो कूलिंग है आपका हॉट वाटर का वो यूनिफॉर्म हो, ठीक है। तो 1 या 2 मिनट के इंटरवल के बाद आपको स्टीरर को हल्का सा इस तरह से मिक्स करना है, और इस तरह से आपको रीडिंग लेते रहने। जैसे हमारा 10 मिनट वाला रीडिंग अभी आने वाला है, बराबर, तो ये हम 10 मिनट वाला रीडिंग यहाँ पे लेंगे। तो ये जस्ट आपको दिखाने के लिए है कि किस तरह से हमें रीडिंग लेने। तो 10 मिनट जब जैसे होंगे तो हम रीडिंग को यहाँ पे लेंगे। तो 9:59 हो गया और ये हमारा 10 वाला हो गया। तो ये अभी रीडिंग हमें दिखाई दे रहा है 56, बराबर। तो 56 हमें यहाँ पे मिल रहा है अभी लाइव एक्सपेरिमेंट के अंदर हमें 56 डिग्री रीडिंग यहाँ पे मिल रहा है। इसको थोड़ा सा हम हल्का सा फोकस करते, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे 56 हमें मिल रहा है, बराबर, 10वें मिनट पे। तो ये देखो आप स्टॉप वॉच देख पा रहे हो कि 10 मिनट से ऊपर हो चुके हैं एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट हुए, और ये 56 हमें रीडिंग मिल रहा है। अब 10 मिनट के बाद हम हर 2-2 मिनट में रीडिंग को नोट डाउन करेंगे, और यहाँ पे भी साइड वाला एंक्लोजर का भी अब रीडिंग नोट डाउन करते रहिए आफ्टर एवरी 5 मिनट। ये 20 था इनिशियली, नाउ इट रीच टू द 25, ओके। तो ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, बट आपको इसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। तो ये हमारे रेफरेंस के लिए होगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। So after completing the observation table, we have to plot a graph. So यहाँ पे हमारे पास हमने ग्राफ ऑलरेडी प्लॉट करके रखा हुआ है. The graph is the like axis you have to understand. The number one, that is the x-axis, time, and the y-axis, that is the temperature. So you have to plot a graph between the time versus temperature. तो यहाँ पे हम लोगों ने कूलिंग टाइम हमने नोट डाउन किया था इस पर्टिकुलर इंटरवल्स में, ठीक है, 0 से लेके 10, देन 2 मिनट का इंटरवल, देन 5 मिनट का इंटरवल. तो हमें उसी हिसाब से यहाँ पे हमने एक स्केल सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, 0, 5, 10, 15 मीन्स 1 यूनिट दैट इज इक्वल टू 5 मिनट, एंड देन वी हैव अ टेम्परेचर विथ अस, okay, so that is a 72, 34. You can see the range. So now we have to also select the range of this scale of this temperature like this, 5, 10, 15. So 1 unit that is equal to 5 degrees centigrade. Now plot all the values. Like for 0 second the temperature was 70, so that is the first point, okay, at 0 second, okay. Similarly for first minute it was a 68. So similarly you have to plot all the datas in this graph. The graph will be like it's an exponential nature. It will be a decreasing curve, okay, and it shows that this cooling is exponential. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है हमारा वो यहाँ पे वेरीफाई होता है कि जो कूलिंग है वो इनिशियली बहुत ही फास्ट होता है, और कुछ टाइम के बाद ये जो कूलिंग रेट है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली आपका कम होता जाता है, बराबर. तो एंड में वो बहुत ही ज़्यादा टाइम लेगा कूल होने के लिए, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत ही फास्ट वो कूल होगा. तो ये हमें ग्राफ से पता चलता है.
और यहाँ पे हमें रिजल्ट में सिर्फ इतना मेंशन करना है, द टेम्परेचर फॉल्स क्विकली इन द बिगनिंग। आप देख पा रहे हो कि इनिशियली बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर फॉल हो रहा था, 0 से लेके 10 मिनट के अंदर 70 से लेके 54 टेम्परेचर फॉल हो गया, ठीक है। एंड देन आफ्टर आप नेक्स्ट 10 मिनट का देखोगे तो 10 से लेके 20 मिनट के अंदर 54 से सिर्फ 44 हुआ, मतलब कि ओनली 10 डिग्री फॉल हुआ। और नेक्स्ट आप देखोगे अराउंड 25 मिनट के अंदर वो 44 से 34 हुआ, मतलब 25 मिनट के अंदर सिर्फ 10 डिग्री फॉल हुआ, ठीक है। सो इनिशियली बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर फॉल हो रहा है, देन वो टेम्परेचर फॉल का जो रेट है वो डिक्रीज हो रहा है, ओके। And that is what the Newton's law of cooling. So the temperature falls quickly in the beginning and then slowly as difference of the temperature goes on decreasing. तो सराउंडिंग और हॉट बॉडी का टेम्परेचर का डिफरेंस जैसे जैसे कम होता जाएगा, जो लॉस ऑफ हीट है